खूब लड़ा था, विजय या वीर गति। जब युद्ध घोष ऐसा हो तो संकल्प कैसा होगा। उस पर नाम भी बलवान। देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। उसी हरियाणा के झज्जर जिले के ससरौली में बलवान सिंह का जन्म हुआ था। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को भारतीय सेना ज्वाइन किए हुए अभी 4 ही महीने हुए थे। उसी वक्त उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर को युद्ध क्षेत्र में तैनात कर दिया था। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह 27 दिनों तक तोलोलिंग के ऑपरेशन में तैनात थे। फिर जैसे ही जुलाई का महीना आया तो उन्हें टाइगर हिल की ओर रवाना कर दिया था। टाइगर हिल 16,500 फीट ऊंचाई पर मौजूद एक खड़ी पहाड़ी थी और उस पर मौजूद बर्फ की परत सैनिकों के सामने सीना तान कर खड़ी थी। टाइगर हिल पर घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए करीब 1.5 महीने से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1999 का वो दिन, उस दिन एक अलग ही कार्रवाई हुई थी। उस दिन तोपों ने लगातार टाइगर हिल पर अपने निशाने लगाए थे। इसी आड़ में 18 ग्रेनेडियर धीरे धीरे उस चोटी पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी। उस रोज घने बादल छाए हुए थे। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह घातक प्लाटून की अगुवाई कर रहे थे। नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव सबसे आगे निकल गए थे। बड़ी मुश्किल से इस प्लाटून ने आधी ऊंचाई ही पार की थी कि अचानक एक हवा का झोंका आया और बादलों को उड़ा दिया था। यह पलटन उस खड़ी चोटी से करीब 60 मीटर की दूरी पर मौजूद थी। तब तक पाकिस्तानी सेना का फायर उन पर आता है। काफी सैनिकों को शहीद होना पड़ा था, मगर उस मौत के तांडव में भी सैनिकों के पैर डगमगाए नहीं थे। तिरंगे की आन बान और शान इंडियन आर्मी धमाकों के बीच में से उस पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करती रही। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह खुद घायल हो गए थे। उनका एक हाथ और एक पैर जख्मी था, मगर उस जख्म को भी कपड़े से ढक दिया था। जब कमांडर को पता चला तो फिर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को आधे मैदान से ही वापस आने को बोल दिया था, लेकिन वो कायर नहीं था। वो तो उस मिट्टी का बना था जिसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। लेकिन बलवान तो बलवान थे, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने साथियों को छोड़कर जाने से मना कर दिया था। अब पीछे तो पाकिस्तानियों को ही जाना होगा, हम तो अपना कफन बांध कर आए हैं। तब तक दूसरी तरफ से इंडियन आर्मी की दूसरी बटालियन भी पहुंच चुकी थी। ऊपर बैठे 30 पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा था। उस तोलोलिंग पहाड़ी पर विजय पताका लहरा रही थी। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। अपने साथियों का गम भी था। उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे थे। जैसे ही विजय मिली तो फिर सभी सैनिक अपने घर वालों से बात कर रहे थे, लेकिन 24 साल का ये जवान बलवान सिंह अपने घर वालों से बात करने से भी कतरा रहा था। असल में उनकी चिंता भी अजीब थी। कमांडर ने बताया कि जब बलवान सिंह का एक फोटो सिगार पीते हुए मिला और वही फोटो उनके पिताजी के हाथ लग गया था। युद्ध के बाद हर सैनिक घर जाने को उत्सुक थे, लेकिन बलवान सिंह किसी कोने में सुबक रहा था। हरियाणवी बापू से इतना डर गया था कि घर जाने का सपना ही छोड़ दिया। लेकिन फिर उनका किसी तरह बीच बचाव किया गया और फिर वे छुट्टी लेकर अपने गांव गए थे। गांव के माहौल में कुछ ही पलों में खो गए थे। उसी दौरान एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है और फिर वह दिन भी दूर नहीं रहा। आखिरकार उनके घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी थी। जरा सोचिए, जो इतना बलवान था कि ना तो उसे गोलियां रोक पाई थी और ना ही 16,500 फीट ऊंचा वो पहाड़, वह भला अपने पिता की डांट से कैसे घबरा गया। पर यह संस्कार भी तो एक योद्धा की ही निशानी है। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में 18 ग्रेनेडियर के जवानों ने 16,500 फीट ऊंची टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 36 घंटों तक मशक्कत की थी। इस दौरान 44 जवान शहीद भी हुए। यहाँ तक कि बलवान सिंह भी बुरे तरह से जख्मी हो गए थे। फिर भी उन्होंने 4 दुश्मनों को मार गिराया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना के जवानों को दुम हिलाकर भागना पड़ा था। कमांडर बलवान सिंह को उनकी बहादुरी पर महावीर चक्र प्रदान किया गया था। धन्य है ऐसे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया था। भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर 2 महीने से अधिक समय तक चले इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की थी।
इस युद्ध में देश के 500 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। यूनिक डिस्कवरी टीम उन शहीदों को नमन करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।